जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। दोस्तों उनसे पहले इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश में लगी है? भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश में लगी है? दोस्तों याद रखिएगा, बांग्लादेश में लगी है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों स्वतंत्र भारत में संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार बुलाई गई थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी नरसिम्हा राव जी है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? एडीबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ जी है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, दुहस्ती परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट थुलियर दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 24 तीर्थंकर हुए थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों दुनिया का कौन सा देश चारों गोलार्ध में स्थित है? दुनिया का कौन सा देश चारों गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किरीबाती दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा समुद्र किसी भी तटरेखा के बिना स्थित है? कौन सा समुद्र किसी भी तटरेखा के बिना स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सरगासो सागर दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला एंडीज है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई? लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों याद रखिएगा 1905 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 को हुआ था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वीनस की मूर्ति मधुबाला को जाना जाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों याद रखिएगा अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है दोस्तों, याद करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? दोस्तों याद रखिएगा आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाओस जाना जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा भक्ति आंदोलन के जन्मदाता रामानुजाचार्य जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में वन महोत्सव 1952 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है? डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है? दोस्तों याद रखिएगा डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना
निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, पाली भाषा में की गई थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहां होती है? भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहां होती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होती है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों। साथ ही इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों।